बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, अॼोको प्रोग्राम सिधो सौं हिकु आम माण्हू जे लाइ इंतिहाई अहम प्रोग्राम आहे ऐं उन जा केतिरा ई सबब आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में ताज़ो ई हुकूमत पारां आवाम मथां जेको पेट्रोल बम किरायो वियो आहे, इन हवाले सां ॻाल्हायो वेंदो। उनखां अलावा नाज़रीन, मुआशी आज़ादी जूं जेके नाम निहाद तंज़ीमूं आहिनि, मुआशी आज़ादी जा जेके चैम्पियन आहिनि, उहे ताज़ो ई जाली दवाउनि जे हवाले सां, नकली गोरियुनि जे हवाले सां, जेके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ज़हर खपाए अरबे रुपया कमाए रहियूं आहिनि, उन ते ख़ामोश छो आहिनि। ऐं टियों जेको असांजे प्रोग्राम जो अहम पॉइंट आहे, उहो आहे स्टेट बैंक पारां साल 2011-2012 जी पहिरीं टिमाही जी रिपोर्ट में हुकूमत ख़िलाफ़ हिकिड़ी ॿी मुआशी चार्जशीट पेश कई वई आहे। आख़िर इहे मामला किथे वञी जेको आहे सो ख़तमु थींदा ऐं हिकु आम माण्हू कॾहिं इहो सम्झंदो त उन जे मथां हीउ जेको अझे लटे ऐं अटे जो अज़ाब आयल आहे, यानी कि इन्हनि शयुनि जे अणलभ थियण सबबु या इन्हनि शयुनि जे महांगाई सबबु आम माण्हू खां परे थियण जे हवाले सां जेको हीउ अज़ाब आहे, छा इहो कॾहिं टरी सघंदो या न टरी सघंदो। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ अॼु मूंखे स्टूडियो में ज्वाइन किया है वेल नोन इक़्तिसादी माहिर आहिनि डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहूँगा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जैसे लोग जो इधर कहते हैं कि जी मुआशी आज़ादी होनी चाहिए, इकनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, आप जो बड़े चैम्पियन बनते हैं, तो आज आप इतने खामोश क्यों हैं जब इधर दवाओं के नाम पे जहर बेचा जा रहा है, तो आप खामोश हैं? नहीं, पहले बात यह कि खामोशी नहीं है। इसमें देखना ये है सिर्फ कि हम जो शुरू से जो हमारा मौक़िफ़ रहा है, वो मौक़िफ़ ही हमारा बज़ात ख़ुद ये बताता है कि हम खामोश नहीं थे और हमें खामोश रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि ये जितने भी प्रॉब्लम आपने अभी इंडिकेट किए हैं, जिसमें ऑयल प्राइस से लेकर के फार्मास्यूटिकल की प्रॉफिट मेकिंग तक और फिर इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शंस तक, पब्लिक को सबसे पहली बात तो ये कि गलत ये बताया जाता है कि शायद ये जो फ्रीडम है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, रेगुलेट होने चाहिए चीज़ें, रेगुलेशन टाइट होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये इकोनॉमिक फ्रीडम ना होने की वजह से हुई हैं, उसके होने की वजह से नहीं। किस तरह ना होने की वजह से हुई है? मतलब आप कंपनियों को आज़ाद छोड़ दें, वो आज़ाद छोड़ने का मतलब बिल्कुल ये नहीं। आज़ाद छोड़ने का मतलब ये है कि वो बिज़नेस करने की हद तक तो आज़ाद हैं, फ्रॉड करने की आज़ादी की हम बात नहीं कर रहे। अगर कोई मतलब है धोखाधड़ी करता है, फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल बिल्कुल हमारे सामने है। इसमें इशू क्या है? इसमें प्राइस का तो इशू नहीं आया कि ज़्यादा प्राइस चार्ज हो रही थी। अगर ज़्यादा प्राइस फ्री कंपटीशन में अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज हो रही होती, अगर फ्री कंपटीशन की वजह से क्वालिटी सफ़र कर रही होती, तो हम कहते हैं कि कंपटीशन बुरी चीज़ है, फ्रीडम बुरी। डॉक्टर साहब, क्वालिटी तो सफ़र हुई ना, आप अद्वियात के नाम पे जहर बेच रहे हैं। फ्रीडम की वजह से नहीं हुई, मैं तो कहता हूँ ये रेगुलेशन की वजह से हुई। ठीक, रेगुलेशन ना होने की वजह से नहीं हुई। अब यहाँ देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर ये नेशनलाइजेशन होती, तमाम कंपनीज गवर्नमेंट की मलकियत होती, तमाम हॉस्पिटल गवर्नमेंट के होते, तो क्या उस वक्त ये सब कुछ नहीं होता था? गवर्नमेंट में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी आप स्टडी करें ना, वहाँ कितनी करप्शन है। किसी भी सेक्टर में देख लें, हेल्थ मिनिस्ट्री तो बहरहाल गवर्नमेंट का नहीं। अगर गवर्नमेंट में करप्शन है तो इसका मतलब जिसका दिल कहेगा वो इस तरह के काम करता रहे। नहीं होनी चाहिए। करप्शन को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि जुडिशरी सिस्टम जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही एम्पावरमेंट उसी के पास होती है, उसी को एक्शन लेना चाहिए और वहीं जाना चाहिए। रेगुलेशन से मसला हल नहीं होता। यहाँ देखें, अगर किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने मिलावट की है, किसी ने कंज्यूमर को धोखा दिया है, कोई कंज्यूमर्स की जान से कोई खेलता रहा है, तो वो तो क्रिमिनल है। ठीक, उसका ताल्लुक इकोनॉमिक फ्रीडम से नहीं, वो ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। क्रिमिनल एक्टिविटी थी, लोगों को बताया कुछ और गया है। उस दवाई की मेडिसिन की स्पेसिफिकेशन कुछ और थी, उसके लेबल्स पे कुछ और था, लेकिन अंदर कुछ और रखा हुआ था। ये हुआ है ना। तो अगर अंदर कुछ और रखा हुआ था तो इसका ताल्लुक इकोनॉमिक फ्रीडम से नहीं, ये तो बेसिकली उसने फ्रॉड किया है। और इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब फ्रीडम टू फ्रॉड तो नहीं है बिल्कुल। इकोनॉमिक फ्रीडम तो है कि उसको फ्रॉड को रोकना होगा। ठीक, अब दूसरा इशू जो है, ये जो अब जिसको हम मीडिया वाले तो पेट्रोल बम का नाम देते हैं, लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, ये तो प्योर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का इशू है।
अगर आप प्राइस जो आज का कंज्यूमर, पाकिस्तानी कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है, इसमें देखें, इसमें अगर ये कहा जाए, हम इसके हक़ में रहे हैं कि प्राइस मार्केट में तय होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो लोकल प्राइस भी बढ़ती है, उसमें कोई हरज नहीं है। उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो, रेगुलेट करने में भी ना हो, लेकिन यहाँ रेगुलेट के अलावा एक मसला। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो जब $147 का एक बैरल था, या $150 के करीब जब एक बैरल था, तो उस वक्त जो प्राइसेस थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो 80 से 85 रुपए के दरमियान थी। लेकिन आज प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $147 या $150 से बहुत कम है। 101 पर जी। मैं तो ये कहूँगा कि समझने के वो तकरीबन 30 to 40% कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो आम कंज्यूमर है वो 95 रुपए का पेट्रोल ख़रीदने पे मजबूर है, 103 रुपए का डीजल ख़रीदने पे मजबूर है, मट्टी का तेल की कीमत और ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर ये जो इकनॉमिक फ्रीडम का अलम बुलंद किए हुए लोग चल रहे होते हैं, तो वो इस पे भी तो खामोश है ना सर? नहीं सर, इसमें मैं समझता हूँ अगेन फिर इकोनॉमिक फ्रीडम ना दिए जाने की वजह से इशू क्रिएट हुआ। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उसको समझना ज़रूरी है। मैं उसमें चाहूँगा कि लोगों को पता होना चाहिए। ये जो प्राइस पे की जा रही है, जो एक कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है, 5 रुपये पेट्रोल पे आप कहते हैं ना बढ़ाए गए हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किए। पहली बात ये ध्यान में रखें, प्राइस मार्केट डिसाइड नहीं कर रही है। ऑयल प्राइस मार्केट डिसाइड नहीं कर रही, ऑयल प्राइस आपकी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। ठीक है, रेगुलेटरी, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो डिटरमाइन कर रही हैं। अगर वो प्राइस डिटरमाइन कर रही हैं तो मार्केट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट का कहना यह है, जो पब्लिक को बताया जाता है, कि अगर गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करेगी प्राइस, गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी, तो मार्केट में तो प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉजिक है। कंज्यूमर जो पे कर रहा है उसमें कोई 30-40% जो एलिमेंट है वो तो गवर्नमेंट के टैक्सेस का है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है जिस सेक्टर से, वो ये है जिस पर सबसे ज़्यादा जीएसटी की जो इनकम होती है वो ऑयल से होती है। एक आम कंज्यूमर जो है वो अबाउट 30 रुपए के करीब तो वो टैक्स दे रहा है, 24 रुपए का वो जीएसटी दे रहा है। ठीक, 2-3 उसमें और कुछ लीवीज हैं, जो कुछ पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी आ गई, ये इस किस्म के, उसके अलावा जैसे अभी उसके साथ साथ वो कार्बन सरचार्ज भी लगाई हुई है सरचार्ज भी है। तो वो देखिए एक ही टैक्स है लेकिन 2 बार लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो जो कॉस्ट है, जो इम्पोर्ट की कॉस्ट है और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले रही है, अगर फ्री छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट ना करे लेकिन गवर्नमेंट टैक्स भी ना ले, कंज्यूमर आइटम है, आम आदमी की चीज़, तो पेट्रोल एक दिन में 30 रुपये उसकी प्राइस कम हो जाती है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स से विड्रॉ कर ले। ठीक, गवर्नमेंट अपने टैक्स से विड्रॉ नहीं करती। और दूसरा उस पर जुल्म ये है कि गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहे कि पर लीटर हम 24 रुपये टैक्स ले रहे हैं, वो पर लीटर टैक्स नहीं बताते, वो परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं। ठीक, कि प्राइस का ये परसेंटेज हम लेंगे। तो अगर प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी प्राइस बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने का फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा। सही, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी की इनकम बढ़ जाएगी। तो ये तो जुल्म है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी अगर उसमें जो कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है उसका जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेटर बन जाए, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा हो। गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपना फ़ायदा जो है वो नहीं उठाना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज कहीं और से जनरेट करने चाहिए। पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस अच्छा अगर करना हो तो गवर्नेंस अच्छा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेवेन्यू भी ज़्यादा हो। कम रेवेन्यू से अच्छा गवर्नेंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक, गवर्नमेंट को अपना साइज़ जो है उसको भी रिड्यूस करना चाहिए ताकि अखराजात कम हो जाएं। जब अखराजात कम हो जाएंगे तो रेवेन्यू की कलेक्शन भी कम हो सकती है। ठीक, रेवेन्यू कम कलेक्ट करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक ये थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल सवाल बनता है। यहाँ पे एक ये दलील दी जाती है क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट है और कोलेशन गवर्नमेंट में फिर साइज़ जो कैबिनेट का है उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है, ताकि नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल होता है। आप स्टडी करते रहते हैं दुनिया की मईशतों के हवाले से, क्या दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, क्या वहाँ पर भी इस किस्म की साइज़ होती हैं या यहाँ हम सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं होती। ये कोलेशन से गवर्नमेंट बनती रहती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बार बार कैबिनेट का साइज़ चेंज किया जाता रहे। लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए नई पोजीशंस क्रिएट की जाती रहे। हमारे यहाँ तो होता है न सिर्फ गवर्नमेंट में नई पोजीशन क्रिएट होती हैं बल्कि बहुत सारे जो उनके हल्के के लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं,
उनको भी बाज़ दफ़ा अकोमोडेट करने के लिए, भाई अगर उनको अकोमोडेट करना है तो वोटर्स को अगर अकोमोडेट करना है तो जो नेशनल असेंबली का मेंबर उनके हलके से बिलोंग करता है उनको चाहिए अपने तौर पर उनकी सर्विसेज प्रोड्यूस करे। ठीक। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो जागीरदार है, अगर उसकी जागीरें हैं, अगर उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो वहाँ उनको सर्व करे, उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करे, उनके लिए जॉब क्रिएट करे। लेकिन वो लोग अपने अदारों में तो जॉब क्रिएट नहीं करते, अपने बिजनेस तो एक्सपेंड नहीं करते, वो अपना जो बर्डन होता है वो भी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स के लिए या एडवाइज़र्स के लिए पोजीशन क्रिएट होती हैं, बल्कि गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वहाँ पे क्लरिकल पोजीशन, वहाँ पे सिविल सर्वेंट की पोजीशन, वहाँ पे कंसल्टेंट और एडवाइज़र्स की पोजीशन इसलिए क्रिएट की जाती हैं कि उनकी ज़रूरत बाज़ औक़ात नहीं होती, वो कुछ लोगों को एडजस्ट करने। अच्छा सर, एक सवाल मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पे जब भी किसी हुकूमती नुमाइंदे को बिठाते हैं या हुकूमत के किसी इत्तेहादी जमात के नुमाइंदे को बिठाते हैं तो वो कहते हैं महंगाई इस वजह से क्योंकि दुनिया में रिसेशन है। क्या, पहले तो मुझे ये सवाल का जवाब देते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी पेट्रोलियम प्राइसेस के फार्मूलाज इस तरह तय होते हैं या फिर वो फ्री मार्केट इकॉनमी पे छोड़ देते हैं कि जी मार्केट खुद डिसाइड करे कंपटीशन? एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, मैं दो बातें क्लियर कर दूं। पहले यहाँ पे रिसेशन का जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो रिसेशन में प्राइसेस कम होती हैं। ठीक। रिसेशन में इन्फ्लेशन नहीं होता। रिसेशन का मतलब है इकॉनमी स्लो जा रही है, कंपनीज डूबती हैं, उनके शेयर जो हैं वो अपना बायर्स नहीं है बिल्कुल, हाँ, तो वो तो डिफ्लेशन होता है, वो तो प्राइसेस रिड्यूस होती हैं। ये बेसिकली रिसेशन रिलेटेड तो चीज़ ही नहीं, मतलब गलत बोलते हैं लोग, जो गलत बोला जाता है। रिसेशन का वर्ड गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लेशन जब भी होता है जब इकॉनमी बूम की तरफ जा रही होती है, जब ग्रोथ आ रही होती है तो इन्फ्लेशन होता है, ये उसका यूजुअल फिनोमिना है। दूसरा, दुनिया में गवर्नमेंट के रेगुलेट करने का या गवर्नमेंट के प्राइस के डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होने का जो कंसेप्ट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुका है। तक वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी वर्ल्ड से वो कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस पर सब लोग अब आहिस्ता आहिस्ता एग्री कर रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती भी है, जैसे नेबर कंट्री में है, इंडिया में इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की किसी हद तक, कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत महसूस की जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ख़ुद बाज़ केसेस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, बाज़ चीज़ों को सब्सिडाइज़ करती है। लेकिन गवर्नमेंट की जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये याद रखिए, ये हमेशा मैं इसको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है प्राइस डिटर्मिनेशन में तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस को कम रखना। सही। पाकिस्तान में केस रिवर्स जा रहा है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है प्राइस बढ़ाने में। सही। तो वो तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का मकसद ही। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ सर, हम जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम लोग कहते हैं कि जी ये महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो गया, महंगाई होगी, ये होगा, वो होगा। बहुत से लोग हम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी हम इधर बैठ के टीवी चैनल्स पे प्रोपेगेट करते हैं और हुकूमत के हवाले से खामखाई तनकीद करते हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं ये महंगाई बढ़ाती हैं या फिर महंगाई की वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी जाती है? देखिए कि बेसिकली ये हम इसको इकोनॉमिक्स में, जिसको टेक्निकल में लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल आम पब्लिक के लिए नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हम इसको एक इनर्शियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक। उसमें ये होता है कि अगर कुछ चीज़ें महंगी हो जाएँ, किसी भी वजह से महंगी हो जाए, उनकी कॉस्ट बढ़ जाए, उनकी इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए, कुछ चीज़ें महंगी हो जाएं, तो उन कुछ चीज़ों के महंगी होने की वजह से बाकी तमाम चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं लोगों को। उसके दो रीज़न्स होते हैं। एक तो वो चीज़ें, अब पेट्रोल जिन चीज़ों में यूज़ होता है वो तमाम चीज़ें तो महंगी होंगी ना। सही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, और ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर बिजली में आ जाएंगे कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फर्नेस ऑयल महंगा हो गया। पेट्रोल से कोई 140 के करीब कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं जो पेट्रोल से बनती हैं। ठीक। उसमें फार्मास्यूटिकल्स की कुछ चीज़ें भी हैं, उसमें ज़ाहिर है एनर्जी भी है, उसमें फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जो पेट्रोल से, कोई 140 के करीब कंज्यूमर आइटम है जो पेट्रोल से बनते हैं। वैसलीन है, प्लास्टिक है, और वही 140 चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ों से बन रही होती हैं कि जिन पे उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है। उन पे देखिए, उनकी प्राइस तो पेट्रोल महंगा होगा तो वो 140 चीज़ें तो महंगी हो गई। ठीक। वो चीज़ें भी कहीं यूज़ हो रही हैं, वो भी महंगी होंगी। अच्छा, फिर बाज़ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं, बाज़ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पेट्रोल डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा। अब देखें, कोई सैलरी पर्सन है, कोई टीचर है, वो पढ़ा रहा है, वो सैलरी ले रहा है, तो
उसकी जो सर्विसेज हैं उसमें तो पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा। ठीक। इवन अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ तक अगर कहते हैं कि वो घर के करीब जाके पढ़ा रहा है, तो जब दूसरी चीज़ें महंगी हुई हैं तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी तो महंगी हो गई है ना। बिल्कुल। तो वो अपनी सैलरी वो भी बढ़ा। ठीक डॉक्टर साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम था हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो, ऐं असां अॼु इहो सम्झाइण जी कोशिशि कयूं पिया त आख़िर हीअ जेका महांगाई आहे इहा वाक़ई हिकिड़ो फितरी अमल आहे। दुनिया में जेके मुआशी तौर ते फितरी तब्दीलियूं अचनि पियूं उन्हनि जे करे वधी रही आहे, या वरी हिन बादशाह हुकूमत जी महिरबानी जे करे। ब्रेक खां पोइ वधीक ॻाल्हि ॿोल। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।